इस बार एशियन गेम्स का आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में हो रहा है। इस बार एशिया गेम्स में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। लगभग सभी खेलों में भारत मेडल ला चुका है, कहीं सिल्वर, कहीं गोल्ड तो कहीं ब्रोंज। भारतीय एथलीट्स की सक्सेस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 11 दिनों में भारत ने कुल 81 मेडल जीत लिए। इसमें 18 गोल्ड, 31 सिल्वर, 32 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। एशियन गेम्स का 11वां दिन यानी कि 4 अक्टूबर भारत के लिहाज से बेहद खास रहा। इस दिन भारत ने 3 गोल्ड समेत कुल 12 मेडल जीते, जहां एक तरफ जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड और किशोर जैना ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमा लिया, जिसमें नीरज का बेस्ट थ्रो 88.88 और किशोर का 87.54 मीटर रहा। इन्हीं के दम पर ये मेडल जीते गए। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब जैवलिन में भारत ने एक साथ गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल अपने नाम किए हों। मगर यहां समझने वाली बात यह है कि अपने आप को दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी मानने वाला चीन इस एशियन गेम्स के दौरान जमकर फजीहत हो रही है। वो लगातार भारतीय खिलाड़ियों से पंगा ले रहा है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ रही है। हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर हर्डल रेस में भारतीय स्टार ज्योति अराजी ने सिल्वर मेडल जीता था। उस दौरान भी चीन ने ज्योति को डिस्क्वालीफाई करने की पूरी साजिश रची थी, लेकिन वो नाकाम रहा। तब ज्योति ने चीनी प्लेयर और एम्पायरों को करारा जवाब दिया था। हाल ये हुआ कि चीन को अपने ही खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई करना पड़ा और साथ ही साथ ज्योति को ब्रोंज की जगह सिल्वर मेडल मिला। वहीं ऐसा फिर हुआ जब भारत की जीत की तरफ बढ़ते कदमों को रोकने के लिए चीन ने अगली साजिश नीरज और किशोर के साथ चली। 11वें दिन एक बार फिर चीन ने अपनी चाल चली और स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से पंगा ले लिया। नीरज के पहले थ्रो को तकनीकी खामी बताकर रद्द कर दिया गया और उन्हें दोबारा थ्रो करने के लिए कहा गया। नीरज ने यहां जमकर बहस की और चीनी एम्पायरों से भिड़ गए, मगर चीन ने नीरज की एक नहीं सुनी, जिसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए नीरज ने गोल्ड और दूसरे भारतीय जैवलिन थ्रोअर किशोर जैना ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया। दरअसल नीरज चोपड़ा ने अपने गोल्ड मेडल के लिए पहला थ्रो किया, जो करीब 85 मीटर के करीब जाकर गिरा था, मगर एशियन गेम्स की वेबसाइट पर इसे अपडेट नहीं किया गया। साथ ही तकनीकी खराबी के चलते इवेंट को कुछ देर के लिए रोक भी दिया गया था। हालांकि बाद में बताया गया कि स्पष्ट रूप से माप संबंधी कुछ समस्याएं आई थी। यहाँ तक कि ब्रॉडकास्ट ग्राफिक्स भी अलाइन नहीं हुए थे, यानी साफ तौर पर तकनीकी खराबी के कारण उसे थ्रो को मान्य नहीं माना गया, ना ही उसे फॉल्ट माना गया, जिसके बाद नीरज को रीटेक के लिए कहा गया। इसके बाद नीरज ने मुड़कर नहीं देखा और अपनी शालीनता और काबिलियत के साथ गोल्ड जीतकर करारा जवाब दिया और नीरज का दूसरा थ्रो पहले वाले से भी ज्यादा तगड़ा था और जाके दूर गिरा था। इसके अलावा हांगझोउ एशियन गेम्स में महिलाओं की 100 मीटर हर्डल रेस में 1 अक्टूबर को भारत और चीन महिलाओं एथलीट के बीच में काफी बवाल हुआ था। पहले भारतीय स्टार ज्योति अराजी ने इस रेस में तीसरे नंबर पर रहते हुए ब्रोंज मेडल जीता, जबकि चीन की यानी वू ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। मगर यहाँ एक ड्रामा ये भी देखने को मिला कि ज्योति समेत बाकी एथलीट्स ने आवाज उठाई कि चीनी प्लेयर ने गलत तरीके से स्टार्ट किया था, लेकिन चीनी एथलीट इतनी बेईमान निकली कि उसने उल्टा ज्योति पर ही आरोप लगा दिया कि उसने गलत स्टार्ट किया था। तब ज्योति संदेह के घेरे में आ गई। घटना का रिव्यू देखने के बाद एम्पायरों ने भी ज्योति को गलत ही माना और उन्हें डिस्क्वालीफाई करने का फैसला किया, मगर ज्योति अड़ गई और मैदान नहीं छोड़ने को कहा, जबकि रिप्ले में साफ दिख रहा था कि चीनी एथलीट ने ही गलत स्टार्ट किया था। इसके बाद बाकी एथलीट्स ने भी ज्योति का साथ दिया और फिर चीन को अपने ही प्लेयर को डिस्क्वालीफाई करना पड़ा और ऐसा करके ज्योति को ब्रोंज की जगह सिल्वर मेडल मिल गया। और इसी बीच किशोर जैना के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जब उनके एक थ्रो को चीनी एम्पायर ने फाउल बता दिया, मगर किशोर ने आवाज उठाई और रिप्ले देखने के बाद एम्पायर को अपनी गलती माननी पड़ी और थ्रो को लीगल माना। कुल मिलाकर इन दोनों मामलों में भारत के खिलाड़ियों ने चीन को ऐसा सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेंगे। ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस भी साथ ही साथ चीन की क्लास लगाते नजर आ रहे हैं। हर किसी ने चीन के सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ लगाई है। खबर पर आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।